So the one thing that you have all read about average is that how to calculate average. So how do we calculate averages? We add all the observations divided by number of observations. To tell it in word, sum of all observations divided by number of observations. So one simple thing that we can easily point it out it is that if you have if you have average of 5 numbers, average of 5 different number या 5 numbers is 20. So if you have just these two information that there are 5 numbers and average is 20. If you have just two information, you can easily calculate total of those 5 numbers, which would be 20 into 500. So कितना generally we all do have these in our mind, ठीक है? Yes. But the thing is that if you'll ask what is average, so how do you define? Sum of observations divided by number of observations. ये था ना how to calculate average. Sir, approximate mid value. How to calculate average. और जो सेकंड पॉइंट सयांतन ने बोला वो तो बहुत ही गलत है. Approximate mid value. तो neither it is approximate क्योंकि एवरेज आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो है ना. एवरेज का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू. इट विल नेवर बी अप्रोक्सीमेट. नहीं सर, अप्रोक्सीमेट इसलिए बोला क्योंकि मीडियन हो जाता है ना, मतलब. हाँ नहीं, एंड नीदर इट रिप्रेजेंट एनी मिड वैल्यू. ठीक है, जैसे मान लो कि मतलब इट मे बी नियर टू मिड वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बट इट्स नॉट. समझे? So like if I'll write 1 1 1 and 27. आउटलायर्स की वजह से ज्यादा हो जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे मिड वैल्यू should lie around 15, but the average will be what? 30 plus 4, which is 7.5. So the entire definition that you have given is not true. Neither it is approximate nor it is a mid value. ठीक है? So giving equal contribution to numbers, so every number become the same. क्या क्या बोला फिर से बताओ. Sir, giving equal contribution to all the numbers, so all the numbers become same. पता नहीं कुछ तो अंग्रेजी में दिक्कत है तुम्हारे. when you say giving equal contribution to all the numbers so that all the numbers become same, one cannot understand this if you will say this to a layman. मतलब ऐसा सोचो कि कोई आदमी कभी एवरेज को नहीं पढ़ा समझा है और तुम अपने स्टेटमेंट को बोलोगी तो बेचारा कभी नहीं समझ पाएगा एवरेज. हाँ सर, वो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोला. तुम अपनी लैंग्वेज में बोली हो, तुम अपने एक लैंग्वेज का नाम रखो. ठीक है, और उसका एक ट्रेनिंग सेंटर खोलो जिससे कि लोग उस बात को समझे जो तुम्हारे दिमाग में है.
मुझे चाहिए अंग्रेजी या हिंदी में। एनीवन एल्स? नंदिता ट्राई करेगी। नंदिता, व्हाट इज एवरेज? इस तुमसे पूछा ही था मैंने एक दिन, है ना? यस सर, मैं वही बोल रही थी। हाँ, तो So whatever the data we have, we distribute that data equally. इक्वली ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अमॉन्ग देमसेल्फ बोल दो, Yeah, among whoever, yeah, अमॉन्ग देमसेल्फ, क्योंकि among वो सब, themselves, yeah. हाँ, वो होने भी चाहिए ना, उतने ही नंबर में होने। हाँ, तो exactly. बेसिकली व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द डेफिनेशन इज दैट इक्वल एंड सेम टोटल, या वी आर रिजर्विंग द टोटल, मेकिंग तो देम या इक्वल। फिर ये बोल सकते हैं कि सबको इक्वल पार्ट्स, मतलब सबको इक्वली डिवाइड कर दिया। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कि सबको जितने भी नंबर्स हैं, मतलब सब पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया, कि जैसे कि एवरेज फिर 5 आ रही है तो। मैं मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन ये अंग्रेजी गलत है ना। तुम बोल रहे हो सबको इक्वली डिवाइड कर दिया, व्हाट डज दिस मीन? इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकल रहा है। यस। तुम ऐसे अगर बोल देते ना कि हम सबको इक्वल कर देंगे विदाउट चेंजिंग द टोटल, जैसे इक्वल कर देंगे विदाउट चेंजिंग द टोटल का मतलब क्या हुआ कि इफ देयर आर टू नंबर्स 4 and 6, तो हम इसके टोटल को भी चेंज नहीं करना चाहते और इक्वल भी करना चाहते, तो हम इसको 5 और 5 कर देंगे, इट विल स्टिल बी यस सर। 10 and it will become total. तो एक्चुअली क्या हुआ कि we are kind of redistributing them to make all observation equal. तो ये लैंग्वेज फिर भी समझ में आ रहा है ना तुम्हें? मतलब अगर आप किसी लेमैन को बोलोगे यस तो सर। समझ जाएगा ना। तुम लोग जो बोलते हो नहीं समझ पाएगा कोई, कि तुम लोग का अपना भाषा है, समझे? तो उसको थोड़ा सुधारो, रिसर्च करने जाना है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ने जाना है, तो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। और कभी गलती से तुम रिसर्च पेपर लिखने चले गए तब तो तुम्हें इतनी बार वापस करेगा पेपर, कहेगा ये जो आप लिखे हैं आप खुद समझ सकते हैं, तो इसको दोबारा लिखिए जो सब समझे। ठीक है? तो by this particular statement, and you could have written this in many different way, तो इसका एक ही मीनिंग बनता है कि जैसे मान लो कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, and you want to make them equal, तो एक सिंपलेस्ट वे व्हाट डू वी सी, कि चूंकि टोटल हमें कंजर्व रखना है, तो विल ऐड ऑल टू कीप द टोटल रिजर्व्ड और कंजर्व्ड। तो हमने सबको ऐड कर लिया, एंड देन वी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इन 5 पार्ट्स द टोटल को। तो ऐसे ही हमारा एवरेज का डिफिनेशन, मतलब जो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज जो था, वो इसी इसी तरीके से आया था। बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू फाइंड एवरेज। जैसे अगर हम इस जगह पे देखें तो हमें क्या दिखता है कि दिस इज दीज फिगर्स आर इन इक्वल गैप्स। ठीक है, इन इक्वल गैप्स। तो हमने ये देखा कि जो मिड वैल्यू है उससे ये 2 ज्यादा है, उससे ये 4 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 4 कम है, तो हमने इसको ये यहाँ दे दिया और हमने इसको यहाँ दे दिया, तो एवरी वैल्यू बिकेम व्हाट, 6। तो वी डिड नॉट calculated average by this method, but we did it by making all equal by any method, है ना? तो इस जगह पे हमें क्या दिखता है कि when there are numbers which are in equal gap, जैसे मान लो कि 3,
6, 9, 12, 15, है ना, अगर इक्वल गैप में है 18 और 21, तो व्हाट डू वी सी, फाइनली द एवरेज इज द मिडिल वन। क्यों? क्योंकि ये इक्वली ग्रो कर रहा है इधर, एंड इधर इक्वली डिक्लाइन हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्रांसफर ऑल दीज, है ना, जो जहाँ पे डेफिसिट है, जहाँ सरप्लस है, उसको हमने मैच कर दिया। सो नाउ एवरी वन बिकेम, और एवरी ऑब्जर्वेशन बिकेम 12। तो अभी एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो बीच वाला नंबर है, व्हाट अबाउट देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बट देयर इज, और मतलब यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बीच की वैल्यू आपको दिखती है। व्हाट अबाउट इफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, तो तब भी हमें बीच की वैल्यू मिल जाएगी। आई कैन टेक द बीच का वैल्यू एज दिस 10, तो ये 2 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 6 कम है, तो इसको यहाँ, एवरी डेटा विल बिकम 10। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ नंबर, जो नंबर्स है ऑड हो या इवन हो, the average value will lie at the center. So in case of equal gap, क्या हो रहा है, एवरेज वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? सेंटर। हाँ, सेंटर। तो अब देखो, इससे एक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, इन इक्वल गैप होंगे ना। यस, इंटीजर होंगे। इंटीजर तो है ही ना, नेचुरल नंबर है तो इंटीजर है ही, मतलब ये इक्वल गैप में है। तो इसका यस सेंटर कहाँ लाई करेगा? बीच में। 50। 50 इज नॉट बीच में। देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या है, तो इवन है ना, तो इवन का तो बीच वाला कोई नंबर ही नहीं होता। अच्छा जैसे यहाँ हाँ। ऑड था तो ये ऑड था, यहाँ इवन है तो बीच वाला। तो अगर आपको बीच वाला नंबर नहीं भी दिखता है, तो वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं, जो सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट 50.5। प्लस, हाँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 1 प्लस 100/2, 50.5। ठीक है, तो या फिर डायरेक्टली हम निकाल ही सकते हैं ना सर, 50.5 तो देखने से ही पता चल रहा है। देखने से पता चल रहा है ना तुम्हें। तो अगर जी। तुमसे बोलूं कि ठीक है, तुम अब मुझे देख के बताओ कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड एवरेज ऑफ, सेम क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ तक रिपीट है, ओके। फ्रॉम 18 to 52, अब दिखेगा तुम्हें? थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, थोड़ा मुश्किल सबसे होगा ना। पहले तो सर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इवन में है ऑड में है। वही तो बता रहा हूँ ना कि वो सब करना पड़ेगा ना, टू जस्ट टू सी व्हाट विल लाई द सेंटर। तो सर इवन, हम ऐसे कितने नंबर्स हैं उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले 52 को 18 से माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास मतलब 34 नंबर्स आएंगे।
नहीं 35 नंबर हो गया ना ये, क्योंकि 18 वाला भी तो काउंट हो रहा है ना, यस, तो तो मतलब ये 35 है ऑड तो है तो फिर आ ही हाँ जाएगा बीच का तो। हाँ, मतलब नहीं भी ऑड नहीं भी रहता तब भी बीच की कोई वैल्यू तो रहेगी ना, एवरेज तो वही होगा ना बीच वाला। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप उसको विजुलाइज करो, तो ये भी आप कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, आप इसको निकाल कर देखो, है ना, इनफैक्ट ये 35 ही आएगा, तो इसके बीच में 35 ही है। समझ में आई बात? हम्म। यस सर। तो whenever there are numbers which are with equal gap, so average will lie at the center place। तो ये एक के लिए वो है। मान लो कि ऐसा भी है कि इक्वल गैप नहीं है, let's say there are few numbers like 43, 39, 42, 45 और 41। तो अब इसका अगर एवरेज निकालना हो, if you want to calculate average of these 5 numbers, so you know one way that you know that it is 43 plus 39 plus 42 plus 45 plus 41 divided by 5। बट आप इस केस में हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लेट से एवरेज जो है एज्यूम कर लेते हैं पहले, और उसको फिर करेक्ट कर लेंगे। कि जैसे मानो हम 40 सोचते हैं कि 40 पे, क्योंकि 40 इज द फिगर विथ विच हमें डिफरेंस, तो सबको हमने 40 दे दिया, तो इसको सबको अभी हमने 40 रख लिया, एंड दिस वन आई ट्रांसफर्ड हियर, तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। सो आई एम प्लेइंग गॉड हियर, यू जस्ट नीड टू प्ले गॉड एंड मेक एवरी डेटा इक्वल। तो सबको आपने 40 40 40 कर दिया। अब इसके पास कितने बच गए? 3। इसके पास कितने बच गए? 2। इसके पास कितने बच गए? 5। और इसके पास कितने बच गए? 1। तो 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, ये हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो ये कितना हो जाएगा? बट आपने सर 11। 41 का तो एक उधर दिया ना, लेकिन ओके सॉरी, हाँ ये नहीं होगा, ये तो भेज दिया हमने। तो टोटल हमारे पास बचा 10। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितने लोगों में? 5 लोगों में, तो आई विल गेट 2। तो अब सबको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारा एवरेज क्या आया? जल्दी बताओ, एवरेज क्या आया? 42। 42। क्यों? क्योंकि हमने 42। रीडिस्ट्रीब्यूट करके 42 हमने बना दिया। तो द पॉइंट इज दैट जरूरी नहीं कि आप इस मेथड को भी यूज करो, आप अगर एडजस्ट करके भी इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट एवरेज, देन दिस इज देन आल्सो इट विल बी ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू एवरेज, क्योंकि आप उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो कि यू आर मेकिंग देम इक्वल विदाउट चेंजिंग टोटल, विदाउट चेंजिंग टोटल। ठीक है, अब आते हैं हम कि मान लो कि मेरे पास सर्टेन नंबर्स थे, हैं, जैसे 43, 41, 40, 42, मतलब सब रेगुलर टाइप से दिख रहा है। चलो हम इससे क्या करते हैं, इसको 48 कर देते हैं, मतलब एनीथिंग, मतलब यू कैन जस्ट राइट एनीथिंग। 48 एंड x, there are 5 figures, we don't know about x, and average is, it is given that average is 42, and they told you find x। ठीक है,
तो क्या होगा नॉर्मल अप्रोच, क्या होगा हमारा, व्हाट विल बी द अप्रोच? The बताओ। sum of all numbers divided by number of terms is equal to average. तो फिर x आ जाएगा. हाँ मतलब तुम क्या कह रही थी, फिर से बताओ एक बार। The sum of all terms divided by number of terms is equal to average. हमें 42 दी हुई है. हाँ, वेरी गुड। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डू। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यू नो व्हाट, कि एवरेज है तो टोटल कितना होगा, 42 इंटू 5, 210। और इन चारों के टोटल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आई विल गेट द फिफ्थ वन। बात वही होगी ना, मतलब इट्स नॉट अ डिफरेंट वे बट विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अलग होगी। ये और ये सेम है, हमेशा समझ में आ रहा है? Yes sir. क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली कैलकुलेशन यही होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद ये सारे सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया दोनों मेथड में क्या सिमिलरिटी है? सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes sir. आरिफ, Yes, sir. बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग डिफिकल्ट। तो वानिया, यासना, तुम लोग बताओ। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो अब तक हम क्या जान रहे हैं कि आई विल बी डूइंग इट इन डिफरेंट वे। फॉर डूइंग इट इन डिफरेंट वे, लेट मी रिकॉल व्हाट वाज द लर्निंग टिल नाउ। अब तक हम ये जान रहे थे कि एवरेज में हमें सबको सेम करना होता है और सेम करके एक सर्टेन वैल्यू तक ले जानी होती है। तो जैसे 4 और 6 था तो हम इसको 5 पे ले जा रहे हैं। तो 5 से जो ज्यादा है उसको उन लोगों को देना पड़ता है जो 5 से कम है। यानी इफ देयर आर नंबर्स और उनका कोई एवरेज है, दैट मीन्स किसी ने दिया है और किसी ने वैल्यू ली है टू बिकम इक्वल। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि 1 2 एंड 6 इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज तो आप निकाल सकते हो कैसे भी करके, 3 निकलेगा। बट टू रीच 3, इसको 2 चाहिए था, इसको 1 चाहिए था, एंड इसके पास से 3 मिलेगा हमें। तो ये हमेशा जितना मिलेगा उतना ही चाहिए होगा, ये बिल्कुल एडजस्ट होके 0 हो जाना चाहिए, है ना? तो सम वैल्यू विल गिव और कंट्रीब्यूट टू अदर वैल्यूज टू बिकम एवरेज। तो वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वो एवरेज से ज्यादा है, और जिन जो कम है वो उतना ही लेगा जितना वो एवरेज से कम है ना? ये बात समझ में आई वर्ड्स में? Yes sir. Sir, हम इससे can we also solve for x using this method? क्या कह रही हो? ये वाला जो मेथड है when we using +1 +2 वाला है, इससे can we solve for x? हाँ हाँ, मैं अभी वही पहुंच रहा हूँ। मैं बस ये कर रहा हूँ कि जब तक इतनी जितनी बात की, इतना तो पकड़ में आ गया ना सबको, कि जब एवरेज होता है, टू रीच एवरेज हायर वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है और जो लेजर वैल्यू है वो उनसे लेती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? Yes. ठीक है, अब हम लोग उस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आता है एवरेज करने में और एवरेज की एक्सरसाइज करने में। और एवरेज करने का मतलब है कि अब इस एक्सरसाइज को अगर 2 बार करना तुम लोग, ठीक है, एकदम तुम्हारा दिमाग कैट लेवल का हो जाएगा तुरंत। ऐसा ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, अगर झूठ लगता है करके देख लो। अभी से लेके एलिगेशन और मिक्सचर तक के सारी चीजें एवरेज पे समहाउ डिपेंडेंट है। तो अगर ये सब चीज कर लेते हो अगले 2 3 क्लास को अच्छे से और एक्सरसाइज 2 बार, तो कैट में क्वांट में 80% तो ऐसे भी आ जाएगा कम से कम। ठीक है, तो ये समझ लेना कि ये इवन कैट तक की बात कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम के लिए तो कोई वही नहीं है। तो हमें चाहिए एक्स और गिवन है हमारा एवरेज 42 है। तो
what we know here is that average is 42. That means every value has been made 42. ठीक है, तो 43 को 42 बनाने के लिए हमें क्या हुआ, एक हमें मिला, मतलब ये एक देगा ना, 43 विल रिलीज 1 टू रीच 42. ऐसा समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ जी सर। And 41 will have to get 1 to reach 42. नहीं, क्या 40 will need 2 to reach 42. And 48 will leave 6 to reach 42. तो अब तक क्या हुआ, हम इनको कंपनसेट कर देंगे, ये -1 को इधर दे देंगे, +1 वाले को इधर दे देंगे, यहाँ -1 है, यहाँ से 6 में से -2 निकाल देंगे, तो हमारे पास कितना अल्टीमेटली बच जाएगा, व्हाट +4. तो ये एक्स्ट्रा है, और हमें पता है कि एवरेज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, यानी कि ये वाली वैल्यू को भी 42 पहुंचनी है. तो अब x जो ये 4 एक्स्ट्रा है, ये कौन लेगा, x लेगा. तो x को आइडियली कितना होना चाहिए, 36. है 38 ना, 38 हाँ 38 हाँ. क्योंकि ये जो 4 एक्स्ट्रा है, ये समहाउ मस्ट बी एकोमोडेटेड, और एकोमोडेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 4 कम करना पड़ेगा, तभी तो एकोमोडेट करेगा. तो जो हम ऊपर ये कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं, I could have or I can do it in without calculation just by checking where and what is missing. ठीक है, अब इसी, हाँ सर ये +4 वाला कैसे है, ये समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा मैंने विजुअलाइज बोला तुम इससे पहले वाला ही नहीं समझोगे. उसमें वो बात थी कि एवरेज जब हम निकालते हैं तो जो एवरेज होता है वहां तक सबको पहुंचाना है, जी जी सारे वैल्यू को, और जो पहुंचाने का मतलब जिनके पास ज्यादा है उनसे ले लेना है, जिनके पास कम है उनको देना है. हम्म तो हम ये चेक कर रहे थे, तो हमारे पास अभी भी 4 ज्यादा रहा, जो कि हमें देना पड़ेगा किसी को. अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वो 6 - 2 हुआ। तो हाँ, तो लेगा कौन, हाँ, वो लेगा x. तो उसके पास हम्म। 4 ऑलरेडी हो गया, यानी कि उसको 42 पहुंचने के लिए 38 और चाहिए, तो x की अपनी वैल्यू जो है वो 38 ही होगी, है ना. और सर ये जो 4 आ रहा है, मतलब ये x को मिलने के बाद, मतलब ये एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ, ये एक्स्ट्रा आ रहा है विच विल गो टू x. हम्म तो अच्छा x को कितना, x को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना, क्योंकि हम्म अगर x की वैल्यू मान लो 39 ले लेते, अब 4 वो ले लेता है, तो 43 हो जाएगा ना x, हाँ which should not be there. x को 42 ही बनाना है हमें, तो बाय डिफॉल्ट x को 42 से 4 कम ही होना पड़ेगा. ठीक है, अब मान लो ठीक। कि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कहते हैं कि जो एवरेज था, एवरीथिंग इज सेम क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज एवरेज इज 44. अब x की वैल्यू क्या होगी, तो फिर से हमें सबको 44 बनाना है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें आई हैव टू गिव व्हाट, कितना इसको चाहिए 43 को 44 होने के लिए, 1 चाहिए, यानी कि हमें एक देना है यहाँ. 41 को 44 होने के लिए कितना चाहिए, 3. अच्छा, ये माइनस माइनस और प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर किसको चाहिए और किसका कहाँ पे एक्स्ट्रा है. यहाँ पे भी क्या चाहिए ही, -4, सबको दिख रहा है, दिख रहा है. यस सर। यहाँ पे क्या है, 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 हमें मिल गया.
तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले +4 को इस वाले को दे देंगे, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, -4, विच इज स्टिल मिसिंग, है ना। 43 को भी 1 चाहिए और 41 को 3 चाहिए, तो ये कौन देगा, x देगा। तो x के पास आइडियली क्या होना चाहिए, 44 से ज्यादा कि कम, ज्यादा। और कितना ज्यादा होना चाहिए, 4 ही ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ। तो क्या बोल रही हो ख्याति, सुनाई नहीं दे रहा। सर इट विल बिकम 38। हाँ, 44 + 4 इट विल बी 48। तो x की वैल्यू 48 होगी, क्यों, क्योंकि एक्सक्यूज मी x को, सर। हाँ तब सर हमारा ये टोटल -4 आ गया, तो 44 में से अगर हम -4 करेंगे तो 40 नहीं आएगी एक्स की वैल्यू। नहीं, हम ये बोल रहे हैं x को ये -4 देना है कि लेगा वो। सर एक्स तो एक्स से मतलब 44 से -4 होगा मेरे ख्याल से, तो 40 आना चाहिए आंसर। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, रुको। जो मुझे, जिसने हैंड रेज किया है, लेट मी आस्क हर। नंदिता, तुम्हारा क्या कहना है। सर मेरा ये कहना है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 44 इक्वली पांचों में। 44 नहीं, 44 पे पहुंचा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, सुनिए तो मेरा बात पहले। हाँ मतलब बोलो। 44 हमारा एवरेज है, तो हम्म अगर अगर हम पहुंचा रहे हैं एज इन, तो अगर 43 को 44 तक पहुंचना है तो दैट विल बी +1 ना, और फिर वहां पे +3 होगा, दैट विल बी नहीं, +4। मैं तभी उसी पे लिखने ही बोला था कि ये हाँ साइन का कोई मतलब नहीं, सी देखो, हाँ, टू मतलब ये साइड, कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसलिए बस। हम ये बोल रहे हैं कि तुम साइन ही हटा दो, है ना। हाँ साइन हम, मैं ऐसे लिखता हूँ, तुम प्लस माइनस जो भी साइन जो भी रखो, क्योंकि ये कोई क्या बोलते हैं, बुक इस तरीका तो है नहीं कि आई विल आस्क यू टू रिमेम्बर कि यहाँ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मिसिंग और एक्स्ट्रा, तुम ये ध्यान रखो। तो 43 के लिए मिसिंग है कि एक्स्ट्रा है, मिसिंग है। यानी कि अब हम साइन की बजाय एम लिखेंगे। 1 मिसिंग है 43 के पास। यहाँ क्या है, यहाँ पे 3 मिसिंग है। यहाँ क्या है, 4। 4 मिस, ये भी मिसिंग ही है। यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा 4 है। एक्स्ट्रा 4 है। तो ये एक्स्ट्रा 4, ये मिसिंग 4 को दे देंगे तो इनका काम तो खत्म हो जाएगा ना। हम्म अभी यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को मिला के, मिसिंग 4 हुआ। तो ये जो मिस कर रहा है ये कौन देगा, अच्छा, कौन एक्स्ट्रा ले लिया है, ओके गॉट इट, कौन 48। एक्स्ट्रा ले नहीं रही, हाँ कौन देगा, मतलब ओके देगा, हाँ ठीक है विच विल 48। विच विल प्रोवाइड दीज टू नंबर। हमेशा समझ में आ रहा है। नहीं सर, अब देखो हमारे पास मिसिंग 4 हो गया। हाँ, ती कहाँ से आएगा, अब ये मिसिंग 4 हो गया, मतलब 44 के नीचे एक बार मिसिंग 4 लिखना। हाँ मिसिंग 4, यहाँ क्यों लिख दे हम मिसिंग 4, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा 4 होना चाहिए ना। अच्छा, ओ हाँ ठीक है, तभी तो उससे वो होगा। ओके ओके, हाँ, तुम सीधा ही बोल दो ठीक है। मिसिंग 4 लिख दे, हम क्यों लिखते हैं। यहाँ मिसिंग 4 है तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सब एडजस्ट करके 0 करना है हमें। हाँ तो जी, ये अब समझ में आ गया। एक्स्ट्रा 4 है, वो x लेकर आएगा, 44 उसको होना ही पड़ेगा, और +4 और चाहिए। यस। तो ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन हो गई कि आपके पास 44 होना ही है और +4 एक्स्ट्रा चाहिए, बिकॉज अदर पीपल आर लुकिंग फॉर 4, है ना। तो 48 हो गया x। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। यहां तक तो सारी बातें बिल्कुल आसान थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत मजेदार है, और अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे आपको भी बहुत मजा आएगा। और हम इसको बिल्कुल कहानी की तरह बात करेंगे, लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। और थोड़ा ये रखना कि मतलब ओके, चलो स्टोरी की तरह ही रखते हैं। जैसे मान लो कि देयर आर 5 फैमिलीज, है ना, ए बी सी डी ई, एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ राइस या मिल्क
हैव विद देम, ठीक है। तो हमने ले लिया, इसके लिए ले लिया 40 के आसपास ही रखते हैं, ठीक है। तो 39, 43, 45, 40 एंड 33। तो मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है कि अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये 40 आएगा, है ना। मैंने मेंटली कैलकुलेट करके आई टुक दीज फिगर्स की इंटीजर में आए, सो दैट हमारी लर्निंग का है। और इसको चेक कर सकते हो 40 के हिसाब से इसको कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए 1 39 को। और इसके पास कितना 1 एक्स्ट्रा है, इसके 3 पास एक्स्ट्रा है, और इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, इसके पास 5 एक्स्ट्रा है। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया। 5 और 3 8, और यहाँ पे तो 40 ही है, और यहाँ मिसिंग कितना है, 7। तो यहाँ मिसिंग 1 था, टोटल मिसिंग 8 हो गया। तो जो एक्स्ट्रा है वही मिसिंग है, तो यानी कि इसका एवरेज क्या होगा, 40 होगा, यस, है ना। तो हमने 40 का चेक कर लिया, तो दिस इज द कंडीशन। अब यहाँ पे आया एक इक्वलिटी का सपोर्टर आदमी, बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा इक्वलिटी को, और उसने कहा कि एवरीवन शुड मेक देयर मिल्क इक्वल क्वांटिटी। और चूंकि इतना ज्यादा कहीं से आ नहीं सकता और कहीं जा नहीं सकता, तो सबके पास कितने लीटर हो गए अब, 40। कहानी सबके पास क्लियर है। अच्छा, अब मुझे इस ग्रुप में, ग्रुप मतलब कितने लोगों का ग्रुप है, कितने फैमिली का ग्रुप है, 5। 5। इस ग्रुप में सिंगल चेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकता हूं, बताओ। सिंगल चेंज करना है मतलब तब ग्रुप में फैमिलीज को चेंज करना है, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज चेंज करना है विद सिंगल फिगर, तो कितने तरीके से कर सकता हूं। नंबर ऑफ फैमिलीज चेंज करने, सिंगल सिंगल 9। मतलब क्या है? मतलब सिंगल चेंज करके, लाइक देखो, जैसे मानो इनमें से कोई एक फैमिली चला जाए तो वो भी चेंज हो गया ना। यस सर। तो एक फैमिली चला जाएगा तो क्या होगा, बाकी के 4 रह जाएंगे। हाँ जी। तो ये क्या हो गया, लीव का केस, कि कोई एक फैमिली जा सकती है तो भी चेंज हो जाएगा, है यस ना। सर। या फिर कोई एक फैमिली आ जाए, एक नई फैमिली ऐड हो जाए इस ग्रुप में, ठीक है, तो वो क्या होगा, एडिशन का केस। एडिशन का या ज्वाइन का केस हो गया। सिंगल चेंज करना है, मतलब तुम बोलो कि दो फैमिली भी तो आ सकता है, तो हम दो की बात नहीं कर रहे, अभी सिंगल चेंज कर रहे हैं, या तो एक छोड़े या एक ज्वाइन करे, या फिर एक ऐसा हो कि रिप्लेस करे, मतलब एक छोड़े और एक ज्वाइन करे एक ही साथ, तो उसमें क्या होगा, 5 के 5 ही रह जाएंगे। यस सर। लेकिन वो सिंगल टाइम का चेंज हो गया ना, एक छोड़ा एक ज्वाइन किया। तो इसके अलावे और कोई चेंज पॉसिबल है, ये जो मैंने, क्या बोल रही खाती, एवरेज चेंज होगा, उसी पे तो बात करनी है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ ग्रुप में इससे अलावे कोई चेंज हो सकता है, ग्रुप में, फैमिली के ग्रुप में। द रियल प्रॉब्लम इज कि एवरेज के चेंज को ही हम डिटरमाइन करना चाहते हैं आगे चल के, बट पहले ग्रुप का चेंज हम समझते हैं। ग्रुप के चेंज में ये हो सकता है कि कोई एक फैमिली आ जाए, है ना, मतलब एडिशन ऑफ ए फैमिली और ज्वाइन का केस, ठीक है, एक फैमिली आ जाए, लेट मी राइट ज्वाइन ओनली। एक केस हो सकता है जिसमें एक फैमिली लीव कर दी,
और एक केस हो सकता है जिसमें एक फैमिली रिप्लेस हो गई क्योंकि नई फैमिली आ गई। इसके अलावे और कोई चेंज पॉसिबल है? मैं यही पूछ रहा हूं बस। कैन यू विजुलाइज एनी अदर काइंड ऑफ चेंज हियर? ना भी सर बोल दो, हाँ चेंज में ये हो सकता हाँ, है बोलो बोलो। क्वांटिटी अगर चेंज कर दे मिल्क की। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है ना, वो तो फिक्स है। हर फैमिली के पास फिक्स क्वांटिटी है। तो दो फैमिली जोड़ जाए। जुड़ नहीं जाएगी, इस तरह से मत करो यार। ठीक। फैमिली जुड़ जाए इस तरह से, मतलब इसके जुड़ने का भी केस हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा है कि अगर सिंगल चेंज की यही तीन है, मतलब दिस इज यूनिवर्सल, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। तो आप में क्या हुआ कि हम इस तीनों पे डिस्कस करेंगे कि व्हेन दिस हैपेंस हाउ एवरेज चेंजेस। ठीक है, दिमाग लगा के करना है। और अगर आप ये सीखे तो बिल्कुल मेंटली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे एवरेज के विदाउट राइटिंग अ सिंगल लेटर ऑन पेपर। तो अब मुझे बताओ कि ज्वाइन के केस में एक जो नया ज्वाइन करेगा, मान लो एक नई फैमिली जो है ई के बाद एफ ज्वाइन की, तो उसका जो, मान लो उसके पास भी कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क है, तो ये जो अमाउंट ऑफ मिल्क है एडिशन के केस में, इसके भी तीन केस हो सकते हैं। आइदर एक्स कैन बी ग्रेटर देन एवरेज, और एक्स इक्वल टू एवरेज, और एक्स इज मे बी लेस देन एवरेज। इसके अलावा कुछ हो सकता है ज्वाइन के केस में? नो सर। नहीं हो सकता। तो हम तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक नई फैमिली आई जिसका जिसका वैल्यू, मतलब उसके पास 43 लीटर है, 43 लीटर है। ठीक है, तो अभी चेंज इन एवरेज क्या होगा? अब मुझे बताओ कि अगर इसके पास 43 है और जब तो ये ग्रुप में, ये सपोज किया है। हाँ मैंने ले लिया कि एक ऐसा केस है जिसमें नई जो फैमिली है उसके पास 43 लीटर है। ठीक है, एंड ही वांट्स टू प्ले द गेम, वो एक साथ रहना चाहता है। ठीक है, तो अब अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो नया एवरेज आएगा वो 40 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ज्यादा है। वेरी गुड। किसी को ये विजुलाइजेशन में दिक्कत है कि 43 वाला आएगा तो जो न्यू एवरेज होगा वो पुराने एवरेज से बढ़ जाना चाहिए? नंदिता तुम बताओ। यस मतलब अगर ऐड हो रहा है प्लस वो एवरेज से बड़ा है तो एवरेज हमारा बढ़ेगा। तो हम्म, हम एक्स को डायरेक्ट 40 देते हैं और जो बचा 3 है 3 वी विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग 6। तो 3 वेरी बाय गुड, 6 वैसे हो वेरी जाता गुड। है। ये यही हम चाहते थे। वानिया तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो कोई एक नई फैमिली या एडिशन का जब केस है और आने वाला जो है उसके पास एवरेज से ज्यादा है, तो एवरेज जो है वो राइज करेगा। दैट इज वी ऑल नो नाउ। ठीक है, अमीषा फिर चली गई क्या? अमीषा का नेटवर्क स्लो हो जाता है, फिर आएगी, बोलेगी फिर हम सुन नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं सर, आ गया समझ में क्या कह रहे हो। तुम हो तब कोई और चला गया, मुझे लगा somebody has left। ठीक है, anyway, तो ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो नंदिता ने बहुत अच्छे से बताया कि हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उसको सबको जोड़ के दोबारा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एफ को दे देंगे पहले, मतलब एफ वाले को 40 बोलेंगे, 40 रख लो, और उससे तीन जो एक्स्ट्रा है वो हम ले लेंगे, और इस तीन को क्या करेंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में।
तो सब मतलब 6 लोगों में। 40.5 40.5 यस, तो न्यू एवरेज जो हो जाएगा, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40.5। यहाँ तक तो सबको सर क्लियर है? अगर हम उसको बोलो yes. बोलो, सुन रहा हूं मैं। सर अगर हम उसको एवरेज के इक्वली दे दें तो ना एवरेज बढ़ेगी ना कम होगी, तो हाँ वही हमेशा तो, उसको एवरेज अगला केस तो वही है ना, कि अगर आने वाली फैमिली के पास 40 लीटर ही रहे तो उस केस में नो चेंज होगा। उसके पास 40 है, हम बोलेंगे रखे रहो तुम अपने पास, सबके पास 40 है, तुम्हारे पास भी 40 है। क्या दिक्कत इसमें नो सर। किसी को भी? हाँ, और अब अगर कम है, जैसे मान लो कि लेट्स से जो नई फैमिली आई, ठीक है, उसके पास 34 लीटर है, तो इस केस में एवरेज गिरेगा कि बढ़ेगा? तो गिरना चाहिए। ऑफ कोर्स गिरना चाहिए, है ना, डाउटफुल रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसके पास 34 है तो बाकी लोगों से लेके देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 40 तो उसके पास आएगा नहीं। 39 हो जाएगा एवरेज। हाँ, तो इसको तुमने कैसे किया? तो अब इसके अंदर 6 चाहिए इसको। हम्म। अरे सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया शायद। मैंने 6 काउंट कर लिए, तो सबसे वो एक लेगा। हाँ, तो एक एक लेगा तो 39 ही रहेगा ना। ठीक तो है, एक एक लेगा तो सब 39 हो जाएंगे, ये भी 39 लेकिन हो सर वो जाएगा। खुद से कैसे एक लेगा? खुद से नहीं लेगा ना, सबसे एक एक लेगा, तो इसके पास कितने मिल जाएंगे? 5 मिल जाएंगे। 5 मिल जाएंगे। तो तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? इसका 39 हो जाएगा। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से सोचने में दिक्कत होता है, तो बेटर क्या है कि आप पहले अपनी तरफ से इसको 6 दे दो, सो दैट इट बिकम्स 40। ठीक है? यस क्या सर। किया मैंने? आई गिव व्हाट, अपनी तरफ से मैंने 6 दे दिया, सो दैट हम तो भगवान भगवान खेल रहे हैं ना, मतलब कि वी विल मेक एवरीवन इक्वल। तो हमने अपनी तरफ से आई गेव 6 टू मेक एवरीवन 40, लेकिन हमें ये भी पता है कि ना हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, ना हम अपनी तरफ से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 हम वापस निकाल लेंगे। और इस बार कैसे निकालेंगे? सब में से निकालेंगे। मतलब पहले 34 है, तो आई गिव +6 एंड मेक ऑल 40 इक्वल। लेकिन अब हम मुझे क्या करना है कि 6 निकाल लेना है, और इस बार सब में से निकालेंगे, सो दैट कि सब बचा हुआ इक्वल रहे। तो 6 निकालना है कितने लोगों में से? 6 निकालना है 6 लोगों में से। यस वन, सर। तो 1 हम सब में से निकाल लेंगे, तो न्यू एवरेज जो हो जाएगी हमारी 39। 39। ठीक है, ये समझ में आ रहा तुम लोग को? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, आप नॉर्मल तरीका भी यूज करोगे तो हो जाएगा, है ना। अब नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आप इसी को अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर हम बोलेंगे, तो बोलेंगे सर आप मुझे क्यों थकाए इतनी देर। तो हमें पुराना तरीका पता है कि वो क्या है, कि पहले का टोटल हमें पता है 40 × 5, प्लस नई फैमिली आ गई कितनी, 34 के साथ, तो पूरा टोटल ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 6 कर देंगे ना ये। सो 234/6, ये कितना हो जाएगा, 39। तो ऐसे भी तो आराम से आ रहा था ना, टोटल डिवाइडेड बाई एवरेज ऑब्जर्वेशन। देख रहे हो सब लोग? यस सर। तो दिस इज वेरी इजी, बट मैं जबरदस्ती तुम्हें करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं क्या चाहता हूं
विजुअलाइज कर सके। तुम, और दूसरा तुम्हारी समझ भी बढ़े, ठीक है। और जो टिपिकल क्वेश्चन है वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होगा, इफ विल डू और अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट किसी को नहीं भी समझ में आता है व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, तब भी आप चिंता नहीं करो, आप नॉर्मल तरीके से व्हाट एवर वी हैव टॉट अर्लियर उसको यूज करके यू कैन डू इट, ठीक है। और अगर समझ में आ जाता है तब मजा आएगा तुम। अब जो सेकंड केस है लीव का, अब लीव जो है वो कितने लोगों में से होना है? इन्हीं 5 लोगों में से होना है। 5 है, उसमें से एक लीव करेगा। तो इस केस में भी 3 कंडीशन हो सकते हैं कि लीव करने वाला जो वैल्यू है वॉट एवर वाई, वो एवरेज से बड़ी वैल्यू भी लीव कर सकती है, एवरेज के बराबर वाली वैल्यू भी लीव कर सकती है, और एवरेज से छोटी वैल्यू भी लीव कर सकती है। तो बड़े वाले का एग्जांपल बताओ, किसको लीव कराएं, बी को कि सी को? सी को। किसी को भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाह रहे हो कि हम सी को लीव कराएं जिसके पास 45 था। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहां बहुत मजा आएगा तुम लोग को। सी को लीव करना है और सी के पास अभी कितना है? 5। है नहीं नहीं, अभी है कितना सी के पास? 40 ना। व्हाट? अच्छा, मतलब हाँ जी। सबके पास 40 है ना, वो मतलब इसीलिए तो कहानी बनाया ना कि मिल्क, वरना हम रैंडम नंबर लेके भी तो कर सकते थे काम। बट हम चाहे कि तुम थोड़ा कहानी की तरह याद रखो। सी के पास कितना दूध है अभी? 40 लीटर, 40। क्योंकि सबको हमने बराबर कर दिया है, ठीक है। अब अगर सी लीव करना चाहता है तो वो कितना लेकर निकलेगा? वो बोलेगा हमें तब इक्वालिटी इक्वालिटी 5 नहीं। लेकर निकलेगा। नहीं, वो अपना पूरा 45 लेके निकलेगा ना। ओ अच्छा, हाँ। ही विल लीव विथ 45। तो 40 तो उसके पास था ही, बाकी के 5 कहां से आएंगे? बाकी सारे से आएंगे, ए बी डी से। हाँ, बाकी के 4 से आएंगे। बाकी के 5 जो है, 40 तो इसके पास अपना था ही, और 5 इसको और चाहिए, है ना। 5 इसको और चाहिए टू रीच 45। वो कहां से आएगा? इन सब से आएगा। तो हम इक्वल इक्वल सब में से निकाल लेंगे। तो सब में से कितना कितना निकलेगा? 5/4 विच इज 1.25। तो नया बचे हुए लोगों का, है ना, एवरेज ऑफ रेस्ट मतलब बाकी बचे हुए का कितना एवरेज हो जाएगा? 40 माइनस 1.25 विच इज 38 माइनस 75। समझ में आया? यस सर। अगर एवरेज के बराबर वाला, यानी कौन सी फैमिली के पास एवरेज के बराबर है? डी के पास। डी निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि तुम 40 ही लाए थे और तुम्हारे पास 40 ही है, तो अब तुम निकल जाओ। तो इस केस में क्या हुआ? जो बचे हुए का एवरेज ऑफ रेस्ट है उसमें क्या हुआ? नो चेंज। समझ में आया सबको? कभी तो खुश होके बोलो हाँ। नंदिता, श्यांतन, सर रानी। अगर एक इंसान सर अगर एक इंसान चले जाएगा तो नो चेंज कैसे होगा? तो एवरेज में कुछ दिक्कत नहीं आएगी हमारे? तुम सोचो नहीं ना, आएगी। तुम यही नो देखो। चेंज होगा। हाँ, उसके पास 40 है, डी के पास, और 40 ही लेकर आया था, वो निकल जाएगा अपना, है कि नहीं? ऐसे किसी भी नंबर का एवरेज 40 हो सकता है ना, कुछ भी होके 40 हो सकता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि 40 होने में डी का कंट्रीब्यूशन था। डी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, नाइदर ही टुक नाइदर ही रिलीज एनीथिंग। तो नो चेंज। अब हम कम वाला निकाले, कम में किसको निकाले बताओ? अब फिर से 5 है और 5 में से एक निकालना है, किसको निकाले? और
33। ई को निकालना है, ई, ऐसे बोलो, ई को निकालना है। अब ई के पास कितना है अभी? सर निकालने अभी के, उसके पास 40 है। यस, जब वो निकलेगा तो कितना लेकर निकलेगा? जब वो 33। ले 33 अपनी वैल्यू। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? 7 को छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि उसके पास 40 है, 33 लेकर निकालना है, तो 7 लीटर को वो छोड़ देगा। और 7 लीटर को क्या करेंगे हम फिर? बाकी के 4 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4 में डिवाइड। क्योंकि हम तो रख नहीं सकते हैं यस उसको। तो यस। इसका आ गया 1.75। तो न्यू एवरेज है ना, 41.75। हाँ, फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, है ना, ये याद रखना कि कम हो गया इसमें। तो न्यू एवरेज जो है वो 41.75 हो जाएगा इसमें 40 ऐड करने पे। अच्छा, अब मान लो कि रिप्लेसमेंट का केस है। किसको रिप्लेस करूं मैं? ए बी सी डी ई एफ, किसको रिप्लेस करूं? बोलो, रिप्लेस होगा तो किसी एक से रिप्लेस होगा ना। तो सी को ई से करें। अरे वैसे थोड़ा रिप्लेस होता है, मतलब सी निकलेगा और एक बाहर से आएगा, ऐसा होगा। ओ अच्छा। रिप्लेस करने का, इंटरचेंज करने का नहीं कह रहा हूं तो वो थोड़ा बल का इशू है। मैं। हाँ, सब इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है तुम लोग। तो अगर हमें मान लो किसको रिप्लेस करूं? सी को रिप्लेस करूं? बी। डी को? बी को? यस किसी सर। को भी, किसी को भी फर्क कुछ नहीं पड़ता। मान लो कि वी आर रिप्लेसिंग बी बाई एफ। सॉरी, एक नया, हाँ नया है एक एफ। तो इस केस में भी 3 केस हो सकता है, F1 F2 F3। बी की वैल्यू कितनी है? बी का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? 43 का। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, यस बी के पास कितनी है? 43 है। तो जो यस सर। नया 43 निकल के जो नया वाला आएगा, 43 निकलने के बाद जो नया वाला आएगा वो ऐसा हो सकता है कि 43 से ज्यादा हो, या 43 के बराबर ही हो, या 43 से कम हो। तो पहला केस लेते हैं हम 43 से ज्यादा वाला। मान लो कि 43 निकला और एक नया F1 आया जिसके पास है लेट से 48 लीटर। तो इस केस में एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? इस रिप्लेसमेंट के केस में बढ़ एवरेज जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टोटल में चेंज कितना आएगा? 5 का। 5 का। नहीं। हाँ। 43 निकला, 48 गया, तो 5 का चेंज आया। अच्छा। और ये जो 5 है कितने में बढ़ेगा? पांचों में बढ़ जाएगा, 5 क्योंकि में। नंबर ऑफ, तो एक एक से बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा? 41। अगर F2 43 ही होता तो इसमें क्या होगा एवरेज में? नो नो। चेंज। तीसरा केस है F3, जिसमें जो आने वाला है वो कम है। जैसे मान लो कि आया 41, तो इस केस में क्या होगा? एवरेज ड्रॉप होगा कि बढ़ेगा? ड्रॉप ड्रॉप होगा। होगा। और क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि टोटल में कितना चेंज होगा? 2। यस, चेंज इन टोटल में 2 माइनस हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? हम सबसे निकाल लेंगे। कितने लोगों में से? 5। 2 2 बाई बाई 5। 5, तो यानी 0.4 से कम हो जाएगा। तो न्यू एवरेज हो जाएगा वो कितना? माइनस पॉइंट। 39.6। वेरी गुड, 39.6। ठीक है, ये हो गया हमारा
ऑल केस खत्म। अब लास्ट में एक बढ़िया सा चीज बताते हैं तुम्हें। सर हम ये 40 तो नहीं देखेंगे क्या? मतलब ठीक है, मेरे को समझ में आ गया 43 है जैसे, तो वो अपना जैसे बी गया तो वो 43 जो उसकी वैल्यू वो लेके चला गया, बट पॉइंट इज कि एवरेज हम 40 लेके चल रहे तो उससे हम नहीं देखेंगे कि कितना नहीं, चेंज हो रहा 40 का कोई रिलेवेंस नहीं ना, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे। तो जो टोटल में चेंज है ना, है। वही हमारा चेंज लाएगा एवरेज में। अच्छा तो अच्छा, एवरेज रिप्लेस से, हो रहा है क्योंकि हाँ, लीव और जॉइन में हमने उसको 40 से जो है एवरेज से किया कंपेयर है कर रहे थे कि हाँ ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, यहाँ तो रिप्लेस हो रहा है। हैव टू जस्ट सीक और सी द चेंज इन टोटल। तभी तो बार बार चेंज इन टोटल वर्ड हम बोल रहे थे ना। ठीक है, तो अब एक लास्ट में मेरी बात बताओ, इसको तो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग रोक सकता हूँ।